साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 में पार्ट बी में 10वीं यूनिट में हिंदी और अंग्रेजी के अनसीन पैसेज में जो उसके हिसाब से जो सवाल होंगे उनको है ना एक्सरसाइज के रूप में हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में। ठीक है, देखिए चलिए, यहाँ ये इंग्लिश में एक पैसेज है। ठीक है, इसको हम लोग पहले रीड करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसे अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, एट एन एलिवेशन ऑफ 29,028 फीट विच मीन्स 8,848 मीटर above sea level, Mount Everest is the world's tallest mountain. Mount Everest is relatively young, having been formed only 60 million years ago, and it is still growing a few millimeters every year. ठीक, Mount Everest is in the mountain range called Himalayas. ठीक, the summit ridge of Mount Everest separates Nepal and Tibet. Each place has a special name for this giant mountain. The Nepalese name is Sagarmatha, which means goddess of the sky. ठीक है, the Tibetan name is Chomolungumunga, which means mother goddess of the universe. In English, Mount Everest is named after Sir George Everest, the first person to record the height and location of the mountain. Okay. After that, a climb to the summit was attempted by George Mallory in 1922, who famously gave his reason for wanting to climb Everest as because it's there. He attempted to reach the summit again in the company of Andrew Irwin in 1924. But on this trip, both climbers disappeared. The first successful ascent and descent of Mount Everest was accomplished by Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay on May 29th in 1953. The first ascent by a woman was on May 16th, 1975 by Junko Tewai from Japan. Okay, between 1921 and 2007, over 2000 people have climbed Mount Everest, some more than once since the first ascent in 1953. More than 600 climbers from 20 different countries have reached the summit. However, over 200 climbers have died attempting to climb Mount Everest, most commonly from avalanches, but also from falls in crevices, cold or high altitude sicknesses. ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें हमने पहले अभी पूरा इसे एक बार रीड कर लिया है। ठीक है, सरसरी नज़र में एक बार रीड कर लिया, अब सवाल देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ हाई इज माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8848 फीट, 29028 मीटर, 29028 फीट और 8848 मिलीमीटर। अब देखिए इस माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी गई है यहाँ पे, तो हमें सवाल देखिए। ठीक है, अब इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है एट एन एलिवेशन ऑफ 29028 फीट, है ना, और 8848 मीटर। तो देखिए सवाल में क्या है, क्या कहीं ये फीट में लिखा है? नहीं। ये मीटर में है? नहीं। और ये तो लिखा है और ये भी नहीं है।
तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं इन व्हाट वे डज माउंट एवरेस्ट चेंज एनुअली। देखिए कह रहे हैं इट इज़ श्रिंकिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। इट इज़ गेटिंग ए लिटिल वाइडर, ऐसा भी नहीं पढ़ा। इट इज़ शिफ्टिंग स्लाइटली टू नॉर्थ, ये भी नहीं पढ़ा। इट इज़ ग्रोइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट लेटर टॉलर, सॉरी ये तो पढ़ा है कि इसकी जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी हर साल बढ़ जा रही है, ये हमने पढ़ा है। देखिए ये हमने पढ़ा, एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग अ फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर, है ना, हर साल ये कुछ या कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है, ये तो हमने पढ़ी है। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज इन द माउंटेन रेंज कॉल्ड। रॉकी माउंटेन्स नहीं, एंडीज नहीं, हिमालयाज। ठीक है, हिमालय का हिस्सा है, अल्प्स का भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये हमें दिया गया है यहाँ पे पैसेज में, देखिए ये दिया गया है माउंट एवरेस्ट इज इन द माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हु वांटेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिकॉज इट्स देयर। देखिए बिकॉज इट्स देयर यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो हमने पढ़ा था, क्या था, जॉर्ज मैलोरी। ठीक, देखिए देखिए दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पे, ए क्लाइम टू द समिट वाज अटेम्प्ट बाय जॉर्ज मैलोरी who famously gave his reason for wanting to climb Everest as because it's there। ठीक है, देखिए ये दिया गया because it's there। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है सिंस 1953 हाउ मेनी पीपल हैव रीच्ड द समिट। देखिए पैसेज को देखेंगे एक बार। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया था कि बिटवीन 1921 एंड 2007 ओवर 2000 पीपल हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, है ना, सम मोर देन वंस सिंस द फर्स्ट एक्सेंट इन 1953 मोर देन 600 क्लाइंबर्स फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देखिए मोर देन 600 क्लाइंबर्स और 20 अलग अलग देशों से। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है, ठीक है, देखिए सिंस 1953 हाउ मैनी पीपल, कितने लोगों की संख्या पूछी गई है, तो 20 तो देश की बात कर रहा था, ये तो है ही नहीं, फीवर देन 600, एग्जैक्टली 600 भी नहीं, मोर देन 600। ठीक है, यही साफ साफ लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन 600। ठीक है, इंग्लिश के 5 प्रश्न हमने इस पैसेज में से कर लिए। चलिए नेक्स्ट अब हम हिंदी के पैसेज को देखेंगे। देखिए साथियों हिंदी का पैसेज है। ठीक, देखिए ये हिंदी पैसेज है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी वह मूलतः कैसी है, अधिकार प्रधान भोग प्रधान है। ठीक, यानी भौतिकवादी है, उसमें अपने सुख की प्रवृत्ति प्रधान है, इसलिए यहाँ प्रधान जोर शरीर सुख भोग तथा उसके निमित्त अगणित साधन जुटाने की ओर है। ठीक, जबकि भारतीय संस्कृति अनेक बुराइयों के होते हुए भी मुख्यतः धर्म प्रधान, कर्तव्य प्रधान, त्याग और तपस्या प्रवृत्ति मूलक संस्कृति है। विश्व मानवता एवं संस्कृति का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य अपने शरीर का विचार इस सीमा तक न करे कि उस प्रयत्न में वह प्राण ज्योति ही तिरोहित हो जाए, जिससे मानव है। ठीक है, आगे देखिए स्पष्टतः भारतीय संस्कृति में अहिंसक जीवन निर्माण की, दूसरों के लिए जीने की संभावनाएं अधिक होने से गांधी जी की श्रद्धा थी कि भारतीय संस्कृति ही हमारे जीवन का दीप है और वही विश्व संस्कृति या विश्व मानवता की आधारशिला बन सकती है। ठीक है साथियों, ये हमने हिंदी का पैसेज एक बार रीड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न क्या है,
पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में क्या सत्य है। देखिए अब पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में क्या है, देखिए क्या वह भौतिकवादी संस्कृति है, बिल्कुल सही, वह शारीरिक सुख प्रदाता संस्कृति है, वह भारतीय संस्कृति से उत्प्रेरित है, वह यथार्थवादी संस्कृति है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भौतिकवादी संस्कृति है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पर जो पैसेज है इसको देखिए एक बार ध्यान से। ये कह रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है, इसमें बहुत सी अच्छी बातें होते हुए भी मतलब कुछ बुरी बातें भी हैं। मूलतः कैसी है, अधिकार प्रधान और भोग प्रधान, है ना। ये क्या मतलब है इस बात का कि वह भौतिकवादी संस्कृति है, ठीक है। सुख की प्रवृत्ति प्रधान है, तो वो भौतिकवादी की ही बात करता है। शरीर सुख भोग या उसके निमित्त अगणित साधन जुटाने की ओर है, इसका यही मतलब है कि वो भौतिकवादी संस्कृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा, पाश्चात्य संस्कृति पूर्णतः निवृत्ति मूलक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा पूरे पैसेज में। पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान है, ये तो बात सही है कि पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान हैं, दोनों में ही। पाश्चात्य संस्कृति प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मूलक का मिश्रण है, भारतीय संस्कृति स्वार्थ एवं परार्थ भाव का मिश्रण है। देखिए भारतीय संस्कृति में कहीं भी स्वार्थ और ये परार्थ है ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कुछ कुछ गुण दोष विद्यमान हैं, ये बात हमने पढ़ी है इसी पैसेज के अंदर। देखिए कहाँ पढ़ी है समझिए। पहले लाइन में लिखा है कि पाश्चात्य संस्कृति जिसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं, और हमने पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति अनेक बुराइयों के होते हुए भी यानी कि कुछ अच्छी बातें भी हैं, तो गुण दोष दोनों ही संस्कृति में हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति में गुण दोष विद्यमान हैं, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मानव मानव नहीं रह जाता जब, है ना। कब, वह पाश्चात्य संस्कृति अपनाता है, वह मानवीय भोगवादिता को नकार देता है, उसके भीतर भोगवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है, वह विश्व मानवता के विचार को त्याग। देखिए मानव मानव नहीं रह जाता जब, पाश्चात्य संस्कृति अपनाने से केवल मानवता नष्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। वह मानवीय भोगवादिता को नकार देता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसके भीतर भोगवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है, ये तो बात लिखी हुई है, ठीक है। और वह विश्व मानवता के विचार को त्याग देता है, ऐसा भी नहीं लिखा है। देखिए सवाल में कहाँ ये लिखा हुआ है पैसेज में, ये देखिए, देखिए ये लिखा है, यहाँ से पढ़िए, विश्व मानव या मानवता एवं संस्कृति का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य अपने शरीर का विचार इस सीमा तक न करे कि उस प्रयत्न में वह आत्मा, वह प्राण ज्योति ही तिरोहित हो जाए जिससे मानव मानव है, ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए, ठीक है, तो कह रहे हैं जब उसके अंदर शरीर वाली बात है ना, भोगवादिता बढ़ जाए तो वह मानव मानव नहीं रह जाएगा, है ना। वो हर गलत काम भी कर सकता है उसकी भूख मिटाने के लिए, उसकी समझ, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो मात्र एक आइडिया है हमें, लेकिन आंसर्स जो है ना इस सवाल में जो जो पैसेज में दिए होंगे उसके आधार पर ही निकाल के देने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, फोर्थ। पर दुख कातरता से संबंधित कथन है। अब देखिए पर दुख कातरता से संबंधित कथन क्या है यहाँ, अहिंसक प्रवृत्ति और दूसरों के लिए जीना, धर्म कर्तव्य त्याग एवं विश्व मानवता, आत्मा एवं प्राण ज्योति का उत्कर्ष, परोपकार हेतु सुख साधन जुटाना। अब देखिए यहाँ पर दुख कातरता का मतलब जो है वो क्या है, अहिंसक प्रवृत्ति और दूसरों के लिए जीना, ये इससे संबंधित कथन है। देखिए अब कैसे है, देखिए साथियों यहाँ इन्होंने इसमें लिखा है, स्पष्टतः भारतीय संस्कृति में अहिंसक जीवन निर्माण की, दूसरों के लिए जीने की संभावनाएं अधिक होने से गांधी जी की श्रद्धा थी, ठीक। तो यही लाइन स्पष्ट करती है दूसरों के लिए जीने की बात और
पर दुख कातरता संबंध, यानी दूसरों के दुख को समझना, इस बात को मतलब है। ठीक है, तो वो इसी लाइन से पता चल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का, ठीक है, ए हो जाएगा, अहिंसक प्रवृत्ति और दूसरों के लिए जीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। देखिए यहां पर चारों ऑप्शंस जो है इस गद्यांश के शीर्षक होते हैं। ठीक, लेकिन उपयुक्त की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, हमने जो है अभी अभी क्या किया है, हिंदी और अंग्रेजी पैसेज पढ़ा और उसके बाद उस पैसेज में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ढूंढ के हमने निकाले, सॉल्व किए। ठीक है, तो यूनिट 10 से संबंधित आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमने अभी मॉडल टेस्ट पेपर पहला आपके सामने प्रस्तुत किया है और हम जल्दी ही मॉडल टेस्ट पेपर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा यूनिट 10 का दूसरा पैसेज एक्सरसाइज भी लेकर प्रस्तुत होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।